Welcome to y.mgmt equity. So in our previous class, we have completed relationship between average cost and marginal cost. तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, और अभी मैं आपको ये बताऊंगी आज के वीडियो में कि टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है. सो लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स दिए हैं. ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बनाए हैं ये इस कर्व के बेसिस पे बनाए गए हैं. ठीक है, जो टीसी कर्व होता है और जो एमसी कर्व हमने जो पढ़े थे जब ये स्टार्ट किया था हमने, तो मैंने आपको टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स, टोटल वेरिएबल कॉस्ट सब पढ़ाया था, मार्जिनल कॉस्ट भी पढ़ाया था. तो वहाँ पे जो हमने कर्व पढ़े थे, तो जिस तरीके का हमारा टोटल कर्व होता है एंड मार्जिनल कर्व होता है उसके बेसिस पे ये रिलेशनशिप हमने निकाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे लिखा है मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन टू द टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस. तो बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट मैंने आपको बताया था, इसका मतलब क्या होता है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है. आप एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एडिशनल यूनिट पर जो आपका खर्चा लग रहा है, जो आपका कॉस्ट लग रहा है, वो आपका क्या हुआ, वो मार्जिनल कॉस्ट बोला जाएगा. ठीक है, एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के वक्त जो आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट जो लग रहा है उसको बस एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में, वो आपका क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है. बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है TCn-TCn-1. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि 9th यूनिट की आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है. ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, 9th यूनिट की टोटल कॉस्ट से आपको 8th यूनिट की टोटल कॉस्ट को माइनस कर देना होगा. ठीक है, तो आपका क्या कैलकुलेट होकर आ जाएगा, आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 9th यूनिट कैलकुलेट होकर आ जाएगा. तो बेसिकली ये हमारा क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारे मार्जिनल कॉस्ट का. एक और फार्मूला मैंने बताया था आपको मार्जिनल कॉस्ट वाले वीडियो में, जहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि अगर एक यूनिट से ज़्यादा का अगर गैप होता है तो उस केस में वो सेकंड वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, वो वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा. तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या है, थर्ड पॉइंट अगर आप देखिए तो थर्ड पॉइंट लिखा है व्हेन टीसी राइजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट. जब टीसी क्या होता है, मतलब टोटल कॉस्ट जब डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा होता है, राइज कर रहा होता है, तो हमारी एमसी जो होती है वो डिक्लाइन कर रही होती है. डिमिनिशिंग रेट का मतलब कि टोटल कॉस्ट हमारी राइज तो हो रही है, आगे बढ़ तो रही है, बट बहुत थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है. ठीक है, उनके बीच में जो रेट का जो गैप आ रहा है ना, वो बहुत थोड़ा थोड़ा आ रहा है. तो इसको हम लोग बोलते हैं कि हमारी टोटल कॉस्ट डिमिनिशिंग रेट से राइज कर रही है. और जब हमारी टोटल कॉस्ट डिमिनिशिंग रेट से राइज करती है तो वहाँ हमारा एमसी क्या होता है, डिक्लाइन करता है. ठीक है, अभी मैं आपको कर्व के थ्रू समझाऊंगी तो आप और इजली समझ जाओगे. ठीक, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, फोर्थ पॉइंट आप देखिए यहाँ पे लिखा है व्हेन टीसी स्टॉप राइजिंग विथ डिमिनिशिंग रेट एमसी इज एट मिनिमम पॉइंट. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जब हमारा टोटल कॉस्ट होता है, टोटल कॉस्ट जो है डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ होना जब बंद हो जाता है, मतलब कि अब वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ नहीं कर रहा है. ठीक है, बेसिकली होता क्या है, जब टोटल कॉस्ट हमारा डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ होना बंद होता है तो उसके बाद हमारा टोटल कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होता है. इन दोनों के बीच में जो एक पॉइंट आता है ना, एक वो पॉइंट आता है जहाँ से वो अपना रेट चेंज कर रहा होता है. जैसे कि मैं आपको बता दूं कि देखिए ये जहाँ मैंने टी लिखा है, ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहाँ से ये अपना रेट चेंज कर रहा है. टी तक इसने डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ हुआ, टी के बाद ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है. तो ये जो हमारा पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं. और इस पॉइंट पे हमारा जो एमसी होता है वो मिनिमम पॉइंट पे अपने होता है. ठीक है, मतलब हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो अपने मिनिमम पॉइंट पे होता है. फिफ्थ पॉइंट आप देखिए, द पॉइंट वेयर टोटल कॉस्ट चेंज द रेट दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल कॉस्ट जिस पॉइंट से अपना रेट चेंज करता है ना, जिस पॉइंट पे अपना वो रेट चेंज करता है, पहले डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा था, अब इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो पॉइंट क्या होती है, वो पॉइंट कहीं कही जाती है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ठीक है, लास्ट पॉइंट आप देखिए, लास्ट पॉइंट आपका क्या लिखा हुआ है, लास्ट पॉइंट आपका लिखा हुआ है व्हेन टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग रेट. जब टोटल कॉस्ट आपका इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है, मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद टोटल कॉस्ट हमारा इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करने लगता है, तो उस वक्त क्या होता है कि हमारा मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही होती है, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है जब हमारा टोटल कॉस्ट इंक्रीज़ होता है इंक्रीजिंग रेट से. अब मैं ग्राफ के थ्रू अगर आपको इसको समझाऊं तो ग्राफ के थ्रू देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग में इस पॉइंट पे अगर आप देखिए एस से एस टी तक अगर आप देखिए
तो हमारी टोटल कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है विथ डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ हो रही है। तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही है, देखिए यहाँ पे फॉल कर रही है, ठीक है, डिक्लाइन हो रही है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, व्हेन टीसी राइजेस विद डिमिनिशिंग रेट एमसी डिक्लाइन, ठीक है, यहाँ पे एमसी क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे हमारी टोटल कॉस्ट अपनी रेट को चेंज कर रही होती है, मतलब राइज़ करने की जो रेट है ना उसकी, उसको चेंज कर रही होती है। तो वो एक ऐसा पॉइंट आता है वहाँ पर जहाँ से वो चेंज कर रही होती है, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे जो मार्जिनल कॉस्ट होता है ये क्या होता है, एकदम मिनिमम होता है। ये हमारी सेकंड पॉइंट है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे मार्जिनल कॉस्ट हमारी मिनिमम होती है, ठीक। फिर उसके आगे आप देखिए तो टी से टीसी पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे क्या है कि आपकी टोटल कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है विथ इंक्रीजिंग रेट से, और आपकी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, मतलब टोटल कॉस्ट जब इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होती है तो मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो ये जो 3 रिलेशनशिप है, ये 3 रिलेशनशिप आपको लर्न करने होंगे, आपको अपने एग्ज़ाम में ये 3 रिलेशनशिप विथ ग्राफ एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। सो आज मैंने आपको इस शॉर्ट वीडियो में, एक तरीके से ये वीडियो बहुत छोटा था, बेसिकली मुझे बस आपको यहाँ पे ये बताना था कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन total cost and marginal cost. So thank you for your time, and please like, share and subscribe. All the very best. Thank you.